हम दरगाह पर आ चुके हैं, जो बहराइच में स्थित दरगाह है। आइए दरगाह में माहौल जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। क्या मुस्लिम क्षेत्र है तो क्या रमेश गौतम का माहौल बन सकता है, क्या इनकी सरकार बन सकती है, क्या लोग रमेश गौतम को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आनंद गौड़ को? आइए पूछते हैं। चाचा ये बताइए, इस बार बीजेपी से आपके रमेश गौतम, बीजेपी से आपके आनंद गौड़ जी टिकट पाए हैं, तो क्या आनंद गौड़ जी इस बार बन सकते हैं सांसद यहाँ से? बिल्कुल बन सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं बन सकते। भाई लड़ाई में है जी, लड़ाई में है, भाजपा से ही तो सारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं कि नहीं, लड़ाई में तो रमेश गौतम जी भी हैं। वो भी है जी, समझे? तो लड़ रहे हैं तो उन्हीं से तो लड़ रहे हैं गौतम जी। अच्छा, एक नारा है कि 400 पार, अब की बार 400 पार, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब 400 पार के बारे में क्या कहा जा सकता है, हुकूमत उनकी है, सारी चीजें हैं। अब ये तो जनता फैसला करेगी, हम कैसे कर सकते हैं? ये तो देश का मसला है, बड़ा मसला है, विधानसभा का तो मसला है नहीं, ये तो लोकसभा का मसला है, तो बड़ा क्षेत्र पड़ता है। आपके यहाँ क्या मामला? अब हमारे वहाँ इस टाइम पे इस चुनाव में जनता खुली नहीं है भाई साहब। किसी से भी पूछिए तो कुछ बताते नहीं है, कहता है जहाँ देना होगा आपकी मर्जी, आप दे दीजिए। नहीं, वो तो आपकी ही मर्जी, आप देंगे वोट, लेकिन फिर भी एक क्या बन सकता है परसेंटेज कि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन किया है, तो क्या गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी या फिर बीजेपी आएगी? क्या माहौल? अब ये है कि बीजेपी का मसला जो है, ये तो हमको लग रहा है कि बीजेपी का परसेंट यूपी में बढ़ेगा ज्यादा, ठीक है। और अब रही बात जो है अखिलेश जी की या उनकी लड़ी, तो वो तो लड़ाई में है ही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, 80 हटाओ संविधान बचाओ। देखो ये सब राजनीति के पहलू हैं और इसको तो हर आदमी ये कहेगा, कुछ न कुछ तो टिप्पणी करेगा जी। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी की जबान थोड़ी रोक ली जाएगी। नहीं, जवान तो नहीं होती है ना। तो मसला ये है कि चुनाव में मैदान में सब खड़े हैं और लंगोटा बांधे हुए। अब कौन गिरता है और कौन जीतता है, ये तो बस यही 13 के बाद ही में पता चलेगा। 13 को नहीं, वो तो 4 जून को वोटिंग होनी है, 4 जून को फाइनल हो जाएगा। अच्छा, आइए चाचा से पूछते हैं, तो आपकी क्या राय है इस बार? चुनाव तो हो ही रहा है, जो लोग लड़ रहे हैं। हाँ, और तो यहाँ पार्टियां विशेष है, जो लड़ रहे हैं, जो लड़ रहा है भाजपा लड़ रहा है। तो सपा का क्या है, कुछ है परसेंटेज यहाँ? लड़ाई में है, परसेंट बढ़ेगा सपा का, भाजपा का घटेगा। भाजपा घटेगा। यहाँ से रमेश गौतम बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? चांस है, क्यों नहीं बन सकते? चांस तो है ही। लड़ाई में दो ही लोग हैं भाई, 2 में से तो एक ही जीतेगा ना भाई, 2 में से तो एक ही जीतेगा। तो लड़ाई में गौतम जी हैं भी, और क्योंकि ये पिछली हुई सीट है, तो पिछली हुई सीट अगर हरजन ने वोट दे दिया मान लीजिए, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो मुसलमानों ने दे दिया, तो बड़ी बात नहीं कि जीतने के लिए, ये भी जान लीजिए। और भाजपा तो खैर उसमें है ही है, भाजपा को मुसलमान भी वोट देगा। देखिए मुस्लिम भी भाजपा को वोट देगा इस एरिया में, ये न समझिए कि भाजपा को वोट नहीं मिलेगा, मुसलमान वोट मिलेगा उसको, बिल्कुल क्लियर है ये। अच्छा, ये दरगाह क्षेत्र है, तो यहाँ पर तो मुस्लिम माहौल है, बिल्कुल है। तो यहाँ का वोट क्या परसेंटेज बना सकता है कि बीजेपी यहाँ से आएगी? मतलब इस क्षेत्र से सिर्फ बात किया जाए, फिर बहराइच से प्रॉपर बात किया जाए, इस क्षेत्र से बीजेपी तो नहीं आएगी, मगर यह है कि कुछ परसेंटेज वोट मिलेगा उनको। मतलब 100 में 20% मिल सकता है, जो बिल्कुल मिल सकता है, और मिला भी है उनको, भाजपा को मिला भी है, वोट दिया भी है लोगों ने, बक्सा खुला है, उसमें क्लियर हुआ है कि हाँ इस क्षेत्र से वोट मिला है। एक बात और है कि ये जो सपा है वो कह रही है कि इस बार मतलब चांस बनेगा नहीं और बीजेपी साफ हो जाएगी। नहीं तो अब ये है कि जनता देखिए, हुकूमत अमेरिका की है या कहीं की भी है, विदेशों में भी होता है, लड़ाई में होता है, कौन जीतता है क्या है तो जनता फैसला करती है। हुकूमत तो जनता की है ना, कि ये लोकतांत्रिक देश है। जी, तो यहाँ पर हुकूमत कहाँ किसी चल पाएगी? बदल जाता है तो यहाँ बदलने में और बैठाने में क्या है, उसमें कोई भी बैठ सकता है। अब कांग्रेस का ज्यादा है, उसमें ये चल रहा है, चर्चे में है। महंगाई बहुत नहीं, महंगाई तो है, लेकिन कहते हैं कि आस्था सर्वोपरि है,
ये राम मंदिर के नाम पर क्या है? मसला ये नहीं भैया, आस्था का मसला ये नहीं है कि मंदिर और मस्जिद ये आस्था की चीज है। ठीक है, एक मंदिर बना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। हजारों मंदिर ऐसी हैं जहाँ बनने वाली है टूटी अबू धाबी में बनवाई गई मंदिर, वहाँ बनवाई गई, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। उसे पेड़ नहीं चलेगा, उससे पेड़ नहीं चलेगा। सिलेंडर 350 का था, आज 1000-1200 आ रहा है। महंगाई चरम सीमा पे है, लोग भूखों मर रहे हैं। ये बहुत घातक इनके लिए, भाजपा के लिए है। और उसका सोल्यूशन ये है कि किसी को दे देंगे जो गरीब तबका है। 5 किलो राशन से किसी का पेट नहीं भरता है। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, बच्चे जाए नहीं जाएंगे। तो सबसे बड़ी बुनियादी जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत ये है कि महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार है ही नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। एक लड़का पढ़ा लिखा लड़का इंजीनियर है, BA किए हुए हैं, BSc MSc किए हुए हैं, वो रोड पे ठेला नहीं लगा सकता है, उसको जॉब नहीं मिल पा रही है, भूखों मर रहे हैं लोग। ये बहुत इनके लिए यही चीज करने वाली है भाजपा की। अगर इनको ये यहाँ से हार रहे हैं तो यही एक मकसद है। बाकी भाजपा बढ़िया पार्टी, कोई गलत पार्टी नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार भी दिया है, नौकरियां भी निकाली है। कहाँ गया? कब दिया? किसको दिया? कहने से होता है मैंने तीर मार दिया, दिखाओ तो कहीं पे। अग्निवीर की भर्ती निकाली गई है, अग्निवीर की भर्ती निकाली है, जब पूछिए अग्निवीर वालों ने क्या दशा उनकी है, क्या दशा है। 10 साल के अंदर आधी जनता भारत की जो बेरोजगार हो गई है, पढ़ी लिखी बेकार घूम रही है, डिग्री लिए घूम रहे हैं लोग, जला रहे हैं डिग्री, लोन नहीं दे रहे हैं कि चलो कोई कारोबार कर ले। आदमी क्या करेगा भाई? खाली नीरव मोदी और फलाने मोदी नमाके मोदी वही भारत है, बाकी और किसी के नहीं है। भारत सबकी है, यहाँ पर हर धर्म को सर्वोपरि माना गया है कि हर धर्म की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ तो महंगाई की बात हो रही है और रुपए की बात। आज वो आदमी 1 नंबर का बना बैठा है जिसके पास कुछ नहीं था। क्या है ये? अरहर की दाल 180 बिक रही है, गरीब आदमी खा पाएगा? वो तो कह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ये चीजें महंगाई बढ़ रही है। साल में 10 साल में बढ़ी जनसंख्या, इसके बाद जनसंख्या नहीं थी। जल्द चीजें है, देश चलाना है, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई पे अंकुश जो लगा है, जनता जो परेशान है, उससे इनको दिक्कत होगी और ग्राहक में घटा जाए बेरोजगारी और महंगाई। भाई ये मुद्दा है जनता का, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। बल्कि मंदिर बनवाया उन्होंने, हाउस बनवाए, मस्जिद बनवाए, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं नमाज पढ़ता हूँ, आप मंदिर जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो कौन सी गलत बात है? लेकिन ये कहाँ चलेगा? पेट, सवाल पेट का है, कहाँ चलेगा? 4 बच्चे हैं, भूखों मर रहे हैं, शादी ब्याह करना है, 10 आदमी पूछ पाता है, 10 आदमी पूछ पाता है। तो इस बार ये जो नारा जो लगाए हैं कि 400 पार, इस नारे का क्या होगा? एक जीरो हटा दीजिए, बस 1 जीरो हटा दीजिए, गलती से लग गया वो। मतलब 40 सीटें सिर्फ बन पाएंगे। यूपी का बात है। अच्छा, यूपी में मतलब यूपी में बता रहे थे कि 80 की 80 मिलेगी उनको। अब वो समय खत्म हो गया। हमारा जो हिंदू भाई है वो भी चीज को जान गया है ना, ये वो भी परेशान है भाई। हाँ, परेशान तो वो भी परेशान है। हम 1000 में सिलेंडर खरीदे तो 500 में खरीद रहा है, वो भी 1000 में ले रहा है। कब तक बेवकूफ बनाओगे भाई? सीमा है बेवकूफ बनाने की। हर आदमी परेशान है और यही है। बाकी पार्टी में कोई नहीं कर रहे पार्टी, लेकिन पार्टी महंगाई के लिए कुछ सड़क बना दिया, 1.5 साल के अंदर सड़क खत्म हो गई। कोई अंकुश कहीं है? कहाँ है? कह रहे हैं विकास तो हमने किया, हमने सड़कें बनवाई हैं। और विकास किया है उनका, अनिल अंबानी का, नीरव मोदी का। मतलब आम जनता का विकास नहीं हुआ है। विकास काम तो किया है, भाजपा का काम कोई गलत नहीं है। एक महंगाई कम कर दे और बेरोजगारी कम कर दे, बाकी कोई कमी नहीं है भाजपा खास तौर पर।
कोई कमी नहीं है। मतलब मेन मुद्दा जनता का महंगाई है, बेरोजगारी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, अपने वहां से यहाँ से एक चीज तो बहुत अच्छा काम हुआ यूपी से, जो माफिया खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया। गुंडा राज खत्म हो गया। आदमी जो है बिल्कुल आजादी से रहता है। अब उसको ये डर नहीं है कि हम 10 लाख रुपए लिए जा रहे हैं, लूट लिए जाएंगे। ये सपा तो कह रही है कि मतलब सबसे बड़ा गुंडा खुद राज पर बैठा है। तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो कह सकते हैं, क्योंकि वो भी वही जो है पोजीशन पे है, वो भी वही पोजीशन पे है। मगर मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो है वो दोनों लोग सही है भाई, दोनों लोग सही है। अखिलेश भी सही है, वो भी सही है। मगर काम जो हुआ है, वो भाजपा ने जो है जो काम किया है योगी जी ने, वो बहुत यूपी के अंदर बहुत अच्छा काम किया। कम से कम यूपी के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई पैदा नहीं है कि कोई नजर उठा के लड़की को देख ले या कोई ऐसा काम कर ले या लूट पाट हो। अगर कोई ऐसा काम करता है आदमी तो उसको तुरंत सजा मिलती है, उसके लिए कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जनता ये भी कहती है कि सबसे बड़ा गुंडा पुलिस ही है। नहीं, पुलिस नहीं बन रहा है, कैसी बात। पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए पुलिस अपना काम करेगी, सत्य के ऊपर काम करेगी। आप सही है, आप जाइए अपनी बात करिए कि साहब मेरी क्या गलती है, क्या है, मुझे क्यों पकड़ के लाए हो, क्या है। कि भाई कहीं से जब कोई ये मोबाइल ऐसा है, ये कंप्यूटर है जी, आप अगर किसी गलत आदमी से बात कर रहे हो और पुलिस ने कैच कर लिया तो आपके पास पुलिस आएगी, आप कहोगे कि नहीं है, हम नहीं है। तो जनता तो जानती नहीं है कि ऐसा मामला है। जब वो रिकॉर्ड दिखाएगा कि ये नंबर से आपने बात किया है, ये नंबर से, और ये नंबर आदमी क्रिमिनल है, तो आपको क्या उसको दंड नहीं मिलेगा? मिलेगा। पुलिस नहीं देगी आपको दंड। तो आप ऐसा क्यों काम करिए कि दूसरे गलत आदमी के साथ में रहिए? शासन तो अपना काम करेगी। ऐसा थोड़ी है कि सब जो है सब नाजायज काम हो रहा है। थाने में काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, पहले भी काम होता था, आज भी होता है। बस थोड़ा सा आदमी का चेंजिंग वेंजिंग होती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदमी अभी कोई थाने में काम पड़ता है तो हम लोग जाते हैं, काम होता है, ऐसा थोड़ी है। बाबा के राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई, इंसाफ होता है, वहां जाइए तो काम होता है, थाने में काम होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं वैसा। बाकी राजनीति की जो बात है वो सब पहलू है। हम लोग तो एक जनता है, मामूली इंसान है, वर्कर है, देश के एक काम करने वाले है ना, मजदूरदार आदमी है। बाकी वो सब बड़े सीटों पे हैं, बड़े मुकाम पे हैं, तो उन लोगों का मसला अलग है। लेकिन उनका कल्याण तो आपके वोटों से होगा ना? नहीं, हमारे वोट से होगा, ये तो हम फैसला करेंगे, ये हमारा जो है अधिकार है वोट देने का, ऐसा थोड़ी है। और फैसला सही लिया जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं है वोट नहीं देंगे, वोट दिया जाएगा, फैसला सही लिया जाएगा, उसमें नहीं है सबकी बात। मगर ये ना पूछिएगा कि क्या देंगे हम। नहीं, ये नहीं, ये तो आपके अंदर की बात है। ये अंदर की बात है। जनता यही चीज जनता कर भी रही है। इस टाइम पे जनता हल्ला नहीं मचा रही है, खामोशी से वोट देना है, उसको दे देगी। भाजपा को देना है, भाजपा को दे देगी, और कांग्रेस को देना है, कांग्रेस को दे देगी, जिसको समझ में आएगा दे देगी। चलिए आपको बताते हैं कि इस बार लोकसभा 56 बहराइच में बीजेपी खतरे में है। आइए आगे फिर देखते हैं क्या होता है।